ओम साई राम, जय साई राम। बाबा की कृपा से आज बाबा की ही एक बहुत प्यारी लीला बताने आई हूँ। और जिनकी लीला है ये वो हैं मेघा जी बनारस से। उन्होंने बहुत ही सुंदर और अद्भुत लीला बाबा की बताई है। और शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को भी कुछ एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करने हों, अगर नहीं मैं तो कहूँगी आप ज़रूर शेयर कीजिए। बाबा की लीलाओं का गुणगान करना बहुत पुण्य का काम होता है। और आप लोगों को अगर शेयर करना हो हमारे साथ तो उनका मेरा नंबर है 9022880730। इस पर आप सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए। ऑडियो लिखित या वीडियो फॉर्म में आप भेज सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस। बाबा की ब्लेसिंग से हम बाबा के चैनल पर ज़रूर पब्लिश करेंगे ये। और आज जिनकी लीला मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही बाबा की बहुत ही प्रिय और प्यारी सी बेटी हैं मेघा जी। मेघा जी ने बताया कि उनके पास ना एक्चुअली एक बहुत बहुत मतलब अद्भुत मूर्ति है बाबा की, बहुत अद्भुत स्वरूप है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है बाबा का वो रूप। मैंने उनके जब देखा, उन्होंने फ़ोटोज़ जब शेयर किए तो मैं एकदम देखती ही रह गई थी कि बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब अलग सी ही एक बोलते हैं ना कि आकर्षण है बाबा के इस स्वरूप में। मैं आप लोगों के साथ उनके बाबा के स्वरूप जो मैं बोल रही हूँ उसका फ़ोटोज़ शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पर। तो इन्होंने बताया मेघा जी ने कि किस तरह बाबा का ये स्वरूप उनके पास आया। तो बाबा तो हैं ही हमारे बड़े चमत्कारी, इतने मिराकुलस हैं कि पता नहीं क्या क्या लीलाएं करते हैं, उनका तो वही जाने। हम तो बस देखते ही रह जाते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, ऐसे हो जाता है। तो इन्होंने बताया कि लास्ट टाइम इन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था इनकी बेटी के बर्थडे का। तो उसी टाइम की बात है कि ये जब शिरडी गई थी अपनी बेटी के बर्थडे के दिन, 14 15 और 16 अगस्त की बात है। तो उसके 2 महीने पहले 2-3 महीने पहले इनको एक दृश्य आ रहा था इनके आँखों के सामने। एक साइट आ रही थी बार बार आँखों के सामने कुछ सेकंड के लिए कि बाबा एक मूर्ति स्वरूप में है। और इनकी जो दुकान है, इनकी और इनके पार्टनर जो नाम है इनका राहुल जी, इनकी दुकान पे एक दीवार पे बाबा की ये स्वरूप है। ऐसा इन्हें बार बार ये दृश्य आ रहा था। तो कुछ सेकंड के लिए आ रहा था और जा रहा था। तो 3 दिन तक इनको वही दृश्य बार बार दिखाई दे रहा था। तो ये एकदम ये हो गई अंदर से कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों बाबा का ऐसा ये स्वरूप मुझे दिखाई दे रहा है ऐसा, इसके पीछे का मतलब क्या है। तो ये जो राहुल जी हैं, इन जिनके साथ इन्होंने मिलकर दुकान खोली है, और राहुल जी ये बाबा के ही एक मंदिर में पहले गुरुजी का काम किया करते थे, पंडित जी का। और अब इनके साथ हैं और अभी भी करते हैं, लेकिन साथ साथ ये ठंडाई की दुकान है इनकी, तो वो भी इन दोनों ने मिलके शुरू की है बाबा की ही ब्लेसिंग से। तो फिर उन्होंने जाके, मेघा जी ने जाके राहुल जी से ये बात बताई कि ऐसा दृश्य मुझे बार बार दिखाई दे रहा है कि हमारी ये दुकान की इस दीवार पे बाबा की एक मूर्ति स्वरूप जैसे है। और राहुल जी ने कहा कि अभी आप मेरी बात सुनिए कि 2 महीने पहले इसी दुकान पर एक आदमी आया था और इनकी दुकान पर बाबा का फ़ोटो तो है ही। तो फिर वो फ़ोटो देख के वो आदमी बोला कि राहुल जी से पूछा कि क्या आप साईं भक्त हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं साईं भक्त हूँ। तो बोले कि मेरे पास, वो आदमी बोला कि मेरे पास ना बाबा की एक मूर्ति है जो मैंने एक मंदिर में दी थी, लेकिन किसी कारणवश वो मंदिर वालों ने वो मूर्ति हटा दी वहाँ से। तो वो मूर्ति वापस मेरे पास आ गई है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैं किसको दूँ वो मूर्ति। तो क्या आप लेंगे? तो राहुल जी तो बड़े खुश हुए, बोले कि हाँ मैं लूँगा ना। और मतलब जहाँ मतलब बाबा जाना चाहे मैं उनके यहाँ पर दे दूँगा, या फिर मैं खुद सेवा कर लूँगा उनकी, जैसे बाबा की इच्छा होगी। तो ये उन्होंने बोला और फिर वो आदमी चला गया। लेकिन वो चला तो गया, राहुल जी उससे उनका नंबर लेना भूल गए, फ़ोन नंबर। तो ये वेट करते रह गए कि वो आदमी लेकर आएगा मूर्ति, पर वो आया नहीं वापस। अब 2 महीने हो गए। अब मेघा जी को ये दृश्य दिखने लग गया कि जिस दीवार पर इन्होंने दुकान में, जिस दीवार पर बाबा की फ़ोटो लगाई हुई थी, कि वहाँ पर बाबा का एक स्वरूप है, एक मूर्ति है। तो उन दोनों ने जब आपस में ये देखा कि
बाबा दोनों को ऑलमोस्ट एक ही और संकेत दे रहे हैं कि मेरा एक स्वरूप लाओ अभी यहाँ पर रखो। तो उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि अब जब हम जाएंगे शिरडी तब हम वहाँ से एक बाबा की मूर्ति, एक मूर्ति के स्वरूप में बाबा को ले आएंगे। तो फिर वो लोग गए शिरडी। बाबा की कृपा से उनकी बेटी के बर्थडे पर ही उनको बुलाया था। तो वो जब शिरडी गए तब उन्होंने जैसे वो पहुँचे 14 को, तो 15 को वो मार्केट गए और उन्होंने देखा, मतलब ढूंढा मूर्ति की कौन सी ले सकते हैं हम। तो मूर्ति के रेट वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, 30,000 तक वो बोल रहे थे। तो 30,000 तो बहुत ज़्यादा लग रहा था इनको। इन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन सब जगह फिक्स रेट करके कोई कम नहीं कर रहा था। तो 16 तारीख की 3 बजे की दोपहर की इनकी ट्रेन थी। तो फिर मेघा जी 16 तारीख को भी समाधि मंदिर गई थी दर्शन करने मॉर्निंग में। तो जब वो अंदर गई मंदिर के, वहाँ समाधि मंदिर में बाबा के सामने बाबा को बोली कि बाबा आप ऐसे दृश्य दिखाते हो और अब हमारे साथ नहीं चल रहे हो, तो क्या आप सिर्फ अमीरों के यहाँ पर जाते हो जो 30-40 हज़ार खर्च करके आपको ले जा सकें, हम गरीबों के पास नहीं आओगे आप? तो बाबा तो हैं ही हमारे बहुत दयालु। तो उन्होंने, मेघा जी ने बोला मैं एक लास्ट बार अभी ट्राई करूँगी, मैं मार्केट जाऊँगी अभी आपके दर्शन करके, क्योंकि दोपहर की ट्रेन है तो मेरे पास वक्त है। तो अगर आप हमारे साथ सच में आना चाहते हैं इस बार, तो आप आ जाइएगा, जो हमारा बजट है उतने में आपका अच्छा सा स्वरूप हमें चाहिए। और अगर नहीं आया आप तो हम समझेंगे आपकी मर्ज़ी, तो हम पैसे कमा के फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे और फिर आपको ले जाएंगे। तो जब भक्त इतना अच्छे से, प्यार से और थोड़ा इमोशनल होके बाबा को बोल देता है कुछ, तो बाबा भी बहुत दयालु हैं हमारे। तो उन्होंने कैसी लीला की कि वो गई मार्केट और ढूंढा। तो एक दुकान पे उनको एक 15 इंच की मूर्ति दिखी जो उनको अच्छी लगी, लेकिन उसका रेट भी वो 15,000 बता रहे थे। तो उन्होंने, राहुल जी ने फिर मेघा जी से पूछा कि आपका बजट कितना है, तो उन्होंने बोला मेरा 8,000 का बजट है। तो राहुल जी ने दुकान वाले को 6,001 रुपये बोला कि ये मूर्ति आप हमें 6,001 रुपये में दे दीजिए। तो वो बोले कि पहले दूसरी मूर्ति दिखाई थी, फिर वो और इनको ना प्योर मार्बल की मूर्ति चाहिए थी, क्योंकि बोले प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति तो बहुत सारी मिल रही थी 3-4 हज़ार में, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम रोज़ उसके ऊपर उनको, बाबा को ऑब्वियसली अभिषेक करना होगा जब बाबा का स्वरूप हम ले आते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ख़राब हो जाता है जल्दी। तो इसलिए ये प्योर मार्बल ही ढूंढ रही थी। तो वो आदमी जो दुकान वाला था ना, उन्होंने बोला कि हमारे पास एक और मूर्ति है, आप ये देखिए, ये एकदम प्योर मार्बल नहीं है लेकिन मार्बल की तरह ही है, मूर्ति ख़राब नहीं होगी। आप अगर उस पर रोज़ जल अभिषेक करेंगे तो भी वो ख़राब नहीं होगी। और वो थोड़ी मेरे ख्याल से थोड़ी सी उससे छोटी थी, 15 इंच से थोड़ी सी छोटी थी, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, लेकिन थी वहाँ पर वो मूर्ति। एंड उसका रेट उन्होंने बताया 10,000। तो राहुल जी ने बोला कि नहीं, 6,001 रुपये, हम उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। सॉरी। तो वो दुकानदार और राहुल जी, बस वो दोनों आपस में बात करते जा रहे हैं। एंड दुकान में और भी बहुत सारा स्टाफ था उनका, वो चुपचाप खड़े थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। नहीं तो जनरली क्या होता है कि अगर बार्गेनिंग चल रही है तो दूसरा जो दुकान में दूसरे सेल्स स्टाफ हैं वो भी बीच बीच में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एकदम शांति से ये जो दुकान वाला था और राहुल जी, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। और राहुल जी ने बोला कि नहीं, हम इतना नहीं दे पाएंगे और हमारा बजट तो इतना ही है, 6,001 रुपये में आप देखिए। तो उन्होंने फ़ाइनल किया, उन्होंने बोला 6,151 रुपये में मैं फ़ाइनल दे सकता हूँ आपको। तो ये दोनों मान गए, मेघा जी और राहुल जी, और बहुत खुश हुए, क्योंकि जो स्वरूप उन्होंने दिखाया उनको, जो मूर्ति दिखाई, वो जो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, ये इतने प्यारे, वो मेघा जी बोली कि जो मुझे सपने में आ रहे थे, जो मुझे दृश्य दिखाई दे रहा था, वो बिल्कुल जैसे यही स्वरूप था। तो हमने तय कर लिया था मन में कि बस यही बाबा लेकर जाने हैं हमने। तो उन्होंने फिर खुशी खुशी वो वाला स्वरूप ले लिया। एंड फिर उनके वस्त्र की बारी आई। नहीं, उसके पहले उनको एक पीतल की पादुका भी इन्होंने ली, और पादुका का रेट वो बता रहे थे 520 रुपये। तो वो बिल्कुल भी, वहाँ पर कैसे होता है ना, फिक्स्ड रेट होता है, वो बिल्कुल कुछ नहीं कम करते हैं। तो 520 रुपये पादुका के, तो इन्होंने बोला 350 में दे दीजिए। तो वो दुकान वाला माने ही ना, वो बोले कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी हमने मूर्ति में भी कम किया है, इसमें हम नहीं कम कर सकते। तो वहाँ पर एक लेडी स्टाफ थी, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो इन्होंने बताया कि हमें 350 में चाहिए।
तो वो लेडी जो स्टाफ थी उन्होंने वो दुकान वाले को बोला कि दे दो इनको 350 में। जैसे मतलब मेघा जी कह रही थी कि साक्षात जैसे बाबा उनके दुकान में प्रेजेंट होकर उनके मुख से बुलवा रहे थे कि दे दो और ले जाने दो इनको। तो वो उनकी पादुका भी उनको मिल गई 350 में। अब बाबा के वस्त्र भी इन्होंने खरीद लिए। तो ये जो कुल मिलाकर बाबा के वस्त्र और जो बाबा का स्वरूप मूर्ति और बाबा की पादुका ये सब मिला के 7,500 में इनका काम हो गया। जो इन्होंने 8,000 बजट सोचा था, 7,500 में इनका काम हो गया। तो आप देखिए कहाँ मतलब जो चीज़ इम्पॉसिबल लगती है हमको, बोलते हैं ना कि मैं नामुमकिन को भी मुमकिन कर दूंगा, जहाँ कोई रास्ता नहीं खुल रहा हो वहाँ मैं एक नया दरवाज़ा खोल दूंगा तुम्हारे लिए। बाबा जो ये शब्द बोलते हैं ना, वो एक्चुअल में इट इज़ वेरी ट्रू एंड मीनिंगफुल वर्ड्स ऑफ बाबा। क्योंकि जब हम बहुत प्यार से, इन्होंने कैसे मतलब बाबा को इमोशनल ब्लैकमेल भी किया था एक तरीके से कि आप क्या बस अमीरों के यहाँ जाओगे, लेकिन बाबा तो सबके हैं। और गरीब क्या अमीर क्या, हिंदू क्या मुस्लिम क्या, बाबा सबके हैं। और कोई जात धर्म बाबा मानते नहीं है, अमीरी गरीबी देखते नहीं हैं। बाबा हमारे बहुत प्यारे हैं और सबके साथ जो प्यार से बुलाता है, बाबा सिर्फ भाव के भूखे हैं और बोलते हैं कि जो मेरे साथ भाव से जुड़ जाता है मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। तो आप लोग भी बाबा के साथ एक भाव रखिए, एक अपनापन रखिए, बाबा को ही अपना सब कुछ मानिए। साईं साईं जितना करेंगे हम उतना ही बाबा के करीब जाते जाएंगे। और बाबा अ, हमेशा हमारे आसपास, हमें महसूस होगा कि बाबा हमेशा हमारे आसपास हैं और हर कार्य में हमारी मदद कर रहे हैं। और हर जो शब्द हम बोल रहे हैं वो बाबा ही बुलवा रहे हैं। बस जब हम हमारी सोच इस तरह की रख लेंगे ना कि ये जो हो रहा है बाबा की इच्छा से हो रहा है, ये जो करवा रहे हैं बाबा ही करवा रहे हैं, तो बस आप देखिए कि कैसे आपके हाथों से बाबा अच्छे अच्छे कर्म करवाने लगेंगे और आपके मुख से अच्छे अच्छे शब्द बुलवाने लगेंगे। तो ये था मेघा जी का बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस कि बाबा कैसे उनके पास उनके अ, दुकान में आए और उन्होंने बहुत सुंदर अभी मंदिर बनाया है उसका। तो ये सिर्फ उनके दुकान के लिए नहीं है, ये कॉमन प्लेस है, मतलब इवन द पब्लिक, कॉमन पब्लिक ऑल्सो वहाँ दर्शन करके जाती है। आप लोग भी अपने ऐसे छोटे बड़े जो भी एक्सपीरियंसेस हैं प्लीज़ शेयर कीजिए और बाबा का गुणगान कीजिए, बाबा की लीलाओं का गुणगान कीजिए। उन्हें बहुत अच्छा लगता है बाबा को, और किसी के लिए नहीं तो बाबा के लिए कीजिए कि बाबा की लीलाओं का गुणगान करेंगे तो बाबा को बहुत अच्छा लगेगा। एंड मेघा जी, थैंक यू सो मच। मे बाबा ब्लेस यू एंड योर फैमिली ऑलवेज़। मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी कि आपका हर काम बाबा बहुत आपको सक्सेस मिले और आपकी लाइफ हमेशा खुशियों से भरी रहे। एंड आप सभी के लिए भी प्रे करती हूँ जो सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।